गोल्डन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम आपके लिए लाए हैं अफ्रीका महाद्वीप के कुछ पॉइंट्स भूगोल के भौगोलिक व्यवस्था से संबंधित। इससे पहले वाले वीडियो में हम देख चुके थे पहाड़ पठार, मैदान, झीलें, नदियां आदि। आज के इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स के अलावा कुछ और पॉइंट्स बचे हुए हैं, उनकी चर्चा करेंगे। जैसे घास के मैदान है, मरुस्थल है, और भी जो बचे हुए पॉइंट वो इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं घास के मैदान। देखो, अफ्रीका में जो घास के मैदान है वो भी दो तीन प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहला है एक सवाना घास का मैदान। देखो, जो सवाना घास का मैदान है मुख्य रूप से ये कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में देखते हैं तो हम पाते हैं ये मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, एक दक्षिणी सूडान राज्य है, एक केन्या और तंजानिया। इन देशों में ये पाया जाता है सवाना घास का मैदान। वैसे ये जो अगर इसके प्रकार की चर्चा करें तो ये एक प्रकार से उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। जो भूमध्य रेखा के ऊपर व नीचे होते हैं ना, ज्यादातर वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, तो ये भी भूमध्य रेखा के आसपास का इलाका है। दूसरा घास का मैदान वही अफ्रीका में है, वेल्ड, जो कि मुख्य रूप से तो दक्षिण अफ्रीका में है। कुछ इसका भाग बोत्सवाना और जिम्बाब्वे में पाया जाता है। एक और यहाँ कुछ वर्षा वन भी पाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से कांगो बेसिन, जो कि जायरे या कांगो देश में फैला है मुख्य रूप से। तो ये दो तीन तो हमने घास के मैदान देखे। अब देखते हैं हम सहारा मरुस्थल। देखो, ये सबसे गर्म मरुस्थल है। जितने भी मरुस्थल है विश्व में उसमें सबसे ज्यादा गर्म है ये। लेकिन अगर इसके क्षेत्रफल को देखें हम तो क्षेत्रफल में ये विश्व का तीसरा बड़ा मरुस्थल है। सबसे बड़ा है अंटार्कटिक, इससे दूसरे नंबर पे है आर्कटिक और तीसरे नंबर पे है सहारा मरुस्थल। शुरू के दोनों मरुस्थल क्या है, ठंडे हैं, और ये जो सहारा का है ये क्या है, गर्म मरुस्थल है। अगर ये हम देशों को देखें तो कितने देशों में फैला हुआ है, तो देखो वैसे लगभग 11 देशों में, 11 या 12 देश, मुख्य रूप से 11 देशों में फैला हुआ है। अब देखो वो देश कौन से देखते हैं, जैसे कि मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीसिया है, लीबिया है, मिस्र है, पश्चिमी सहारा है, मैरिटोनिया है, माली है, नाइजर, चांद और सूडान। इन देशों में मुख्य रूप से सहारा मरुस्थल पाया जाता है। इसके प्रकार की बात करें तो हम पाते हैं कि ये एक प्रकार से पथरीला मरुस्थल है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, हम्माद। ठीक है, तो हमने ये देखा सहारा मरुस्थल के बारे में। अब हम देखते हैं कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल देखो जो पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये नामीबिया, मुख्य रूप से तो बोत्सवाना में पाया जाता है, लेकिन कुछ भाग इसका नामीबिया में पाया जाता है, कुछ दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है, उस जनजाति का नाम है बुशमैन। एक नदी है जो कि उत्पन्न होती कहां से, अंगोला से। कौन सी नदी, ओकावोंगो नदी, ओकावांगो नदी। ये अंगोला के जो पठारों से उत्पन्न होकर इस नामीबिया के मरुस्थल में आकर विलीन हो जाती, कालाहारी के मरुस्थल में आकर क्या है, विलीन हो जाती है। ये एक प्रकार से रेतीला मरुस्थल है, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्ग। जो रेतीला मरुस्थल होता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्ग। पथरीले मरुस्थल को क्या कहते हैं, हम्माद, जो कि सहारा में है। अब हम देखते हैं नामीबिया का मरुस्थल। देखो, नामीबिया का मरुस्थल जैसे कि देश से नाम में पता चल रहा है, ये नामीबिया में पाया जाता है, और इसके निर्माण का मुख्य कारण है एक ठंडी धारा, बेगुला। एक ठंडी धारा बहती है इधर अटलांटिक महासागर में, उसकी वजह से ये मरुस्थल बना है। एक मरुस्थल और है लीबियन मरुस्थल, जो कि लीबिया में पाया जाता है, और ये जो सहारा मरुस्थल उसका पूर्वी विस्तार है। एक है इतलाकी मरुस्थल, ये इथोपिया में और सोमालिया में पाया जाता है। एक है नूबियन मरुस्थल, ये मरुस्थल देखो सूडान और मिस्र में पाया जाता है मुख्य रूप से, और ये सहारा का पूर्वी विस्तार माना जाता है। एक है चेच का मरुस्थल, ये सहारा का पश्चिमी विस्तार माना जाता है,
यानी सहारा जो मरुस्थल उसके पश्चिम में पाया जाता है। पूर्वी मरुस्थल ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? मिस्र में। तो हमने देखे अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल। अब हम देखते हैं जल संधि। देखो, अफ्रीका में एक जल संधि पाई जाती है जिब्राल्टर की। ये कहाँ पाई जाती है? भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर दोनों के मध्य में। या देशों की बात करें तो मोरक्को व स्पेन के मध्य में पाई जाती है। इसका एक नाम और है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से भी जानते हैं। एक जल संधि है बाब ए मंडल जल संधि। ये मुख्य रूप से देखो, जो एशिया का यमन है, यमन देश है, और अफ्रीका का जो जिबूती देश है उसके बीच में पाई जाती है। या फिर ये महासागर को देखते हैं तो महासागर के हिसाब से लाल सागर व हिंद महासागर को जोड़ती है। तीसरी है मोजाम्बिक जल संधि। ये मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं, एक भ्रंश घाटी भी है हमारे अफ्रीका में, उसके बारे में। तो वो भ्रंश घाटी होती क्या है? जैसे कोई समतल भूमि है, उसके बीच में से कुछ भूमि धंस जाती है नीचे की तरफ, तो इससे जो नीचे समतल घाटी, समतल स्थल जो नीचे जाएगा उसे हम क्या कहते हैं? घाटी या भ्रंश। ये अफ्रीका में जो ये घाटी है, महान घाटी, इसे हम किस नाम जानते हैं? महान भ्रंश घाटी के नाम से। तो इसकी लंबाई देखें ना तो 6900 किलोमीटर है और इसका आकार वाई के आकार का है। ये शुरुआत देखो सीरिया लेबनान से शुरू होता है और लगातार चलते हुए ये फिर जाती है लाल सागर में। लाल सागर के बाद में अफ्रीका में कई देशों को पार करते हुए लास्ट में ये मोजाम्बिक देश तक समाप्त हो जाती है। इस जो झील, इस जो क्या कहते हैं, इस भ्रंश घाटी में कुछ झीलें भी पाई जाती हैं। इन्हें हम रिबिन झीलें भी कहते हैं। इनकी झीलों की बात करें तो मुख्य झीलें देखो, तुर्काना झील है। इसके अलावा आपके तुर्काना के बाद में टांगानिका झील है, अल्बर्ट झील है, एडवर्ड झील है, ये केव झील है, मालावी झील है। ये झीलें यहाँ पर इसमें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब देखो, इसमें एक हम साहेल क्षेत्र की बात करते हैं। देखो, जो हम इस मानचित्र में देखते हैं ना, जो साहेल क्षेत्र, ये आपको पीले पीले डॉट डॉट बिंदियां दिखाई दे रही है अफ्रीका के उत्तर में, और नीचे जो सवाना का घास का मैदान जहाँ खाली जगह दिख रही है उसके बीच में आपको लाल लाल डॉट से स्थान दिख रहे हैं। ये क्या साहिल क्षेत्र में आते हैं। ये एक प्रकार से ये मरुस्थल और घास के मैदान का संक्रमण स्थल है। मतलब इसमें पूरी तरह मरुस्थल भी नहीं है, पूरी तरह घास का मैदान भी नहीं है। तो ये कहलाता है साहिल क्षेत्र। अब इसके जो देश देखें तो हम देखते हैं कि ये ना दक्षिण मेरिटोनिया, दक्षिणी माली, दक्षिणी नाइजर, चांद और सूडान यहां पे फैला हुआ है। इसके अलावा एक चीज है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। देखो, 4 देश हैं जिनको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। इरिट्रिया है, जिबूती है, इथोपिया है और सोमालिया। इनको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमने इस वीडियो में देखे। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स बच गए, कुछ फैक्ट बच गए, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।